रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में वो मज़ेदार क्यों नहीं हुआ था, शायद वो रिकॉर्ड लेक्चर में डाला ना। भाई सबका कैमरा दिख रहा था। हिला है, कैसे ऊपर लगा नहीं हुआ था। हम्म। नीचे थी पहली क्लास कौन से में, सबकी। अच्छा अच्छा। कैसे भाई, आवाज़ तो आ रही है ना सबको, ऑनलाइन जनता। आवाज़ तो आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। वो तो हो रहा है, टेंशन ना लो भाई, पहले आवाज़ को बता दो एक बार। आवाज़ आ रही है, आवाज़। एक मिनट ब्रेक हो जाएगा, एक मिनट रुको। तुम्हारा कल टेस्ट तो नहीं था ना। आज नए बच्चे भी आ रहे हैं कुछ। वो अपना नाम बता दो। क्या नाम है? आशीष। क्या? आर्यन। जैस्मिन। बहुत आराम से। एकता। प्राची। प्राची। दो दो प्राची है। ईशा। मोहित। विवेक विवेक। आयुष। आवाज नहीं आ रही। विकांशु। सिमर। वशिष्ठ। माधव। तुम्हारा? जतिन। अच्छा। आदित्य।
ले जाओ यार, आज मैं ना किसी अभी मैं भी क्लासेस में बिजी हूँ, आप ले जाओ। साउंड आ रही है आपको? कोई बात नहीं, तो सेट हो जाएगा सर। स्टूडेंट्स साउंड आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर, आवाज़ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? आ रही है सर, कहीं में थोड़ा सा कम शो करता है। थोड़ा सा पीछे ही कर दो, फिर पूरा दिख जाएगा ना, जितना हो सके। अगर हो सकता है तो। ऊपर वाला आप मेरे को लिंक सेंड करना था ज़रा, मैं देखूँ जो चीज़ आ रही है सामने। लिंक तो भेज देता हूँ। नहीं ये जाएगा तो पीछे पहले फिर भी सही हो गया था। लिंक भेजो। आवाज़ आ रही है ना भाई, एक बार बोल दो फटाफट। पंखे भी बंद हो गए, पंखे भी बंद हो गए। ऐसे तो चल, पता नहीं चल तो रहा है, कुछ कर तो रहेंगे। ये कहाँ गया सर इसका पेन लिखने वाला? ये दोनों नहीं खड़े। कहाँ गया इधर वाला? तो भाई हेडिंग डाल लो भाई, रेडॉक्स। एक बार स्टार्टिंग से फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे। लाइव चलो सिस्टम पे कराते हैं। लास्ट क्लास में हमने थ्रू स्ट्रक्चर सीखा था, ठीक है? स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने निकाला था। अगर तुम्हें सीख लिया, एक बार मैं एक मॉलिक्यूल देता हूँ, उसके लिए निकाल दो, ठीक है? ऐसे लिख देता हूँ, दिख तो रहा ही होगा। फास्फोरस के लिए निकाल दो। निकाल ली? कितनी आ रही है फास्फोरस की? +4 आ रही है। कैसे? ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक, ये ब्रेक, 2 3 4। ठीक है, समझिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में यही बात सिखाई थी कि हमें क्या करना है, अगर दो बॉन्ड है, मतलब दो एटम्स है, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो अगर ब्रेक करूंगा, एक पे आएगा +1 और एक पे आएगा -1। ठीक है, हमने ये वाली बात पढ़ी थी। अगर दो होंगे
पंखे चलाए नहीं? पहले चल रहे थे ना पंखे? पीछे वाला कहाँ पे है स्विच? देखना यार पीछे है क्या? लाइट क्या है? पंखे कौन से है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमने ये कर लिया थ्रू स्ट्रक्चर, ठीक है, हम थ्रू स्ट्रक्चर कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या करना होता है? बस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना होता है। अब एक बार देख लेते हैं थ्रू एवरेज मेथड, ठीक है, थ्रू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, हेडिंग डालो थ्रू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो इसके कुछ रूल्स है और वो रूल्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है। वो रूल्स हमारे ऊपर वाले तरीके से ही आए हैं, ठीक है। अगर मैं रूल्स की बात करता हूं तो ध्यान रखना, सबसे पहला रूल है एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधी सी बात है। अगर मैं मान लो ले लेता हूं H2 को तुम मुझे बनाओ, अगर बना के देखेंगे तो हमारा यही बनेगा ना, बताओ क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? अगर मैं वैसे भी इसको ब्रेक करता क्या आता? 0 0। और वैसे भी इस H2 के अंदर एक हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। मतलब मैंने क्या बताया था, ये रूल्स वहीं से बने हुए हैं जहां पर हमने ये वाला मेथड सीखे, वहां से हमने बस रूल्स बना दिए। मान लो मैं लिख दूं O2 में ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं N2 Cl2 F2 I2, मतलब इन सब का क्या होगा? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होगा, ठीक है। एलिमेंट्स इन देयर हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं अगर बोल दूं Fe मेटल है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, Fe का क्या लूंगा मैं? 0, क्योंकि वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, उसका कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो हम उसको 0 लेंगे। किससे? वो छीनेगा, अपना ही है जो भी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? 0। कोई भी ले लो, मेटल कोई भी ले सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम लिख दूं, कॉपर लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मतलब अगर वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनका क्या होगा? 0। ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ चुके हैं, वैसे यहां पर वो रूल बन गया, ठीक है। लिख लिया सबने? अगला रूल नंबर 2 लिखो फिर, अगर ये लिख लिया, ठीक है। लिख लिया ना ये सबने? बता दो भाई, लिख भी जा रहे हैं और यस भी बोल रहे हैं। यस सर लिख लिया, लिखते जाओ, यस सर लिख लिया। विवेक लिख लिया? यस सर लिख रहा है, यस सर। चलो अगला रूल लिखो, अगला रूल नंबर 2, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, ठीक है, रूल नंबर 2, ये रूल मुझे क्या बोलता है? अगर मेरा एक हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन या तो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हो सकता है, ठीक है, अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हो सकता है अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब तुम खुद सोचो, एक हो गया मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम मुझे, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारा H2O ही ले लो, सबसे सिंपल एग्जांपल। यहां पर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वो ज्यादा के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे बताओ अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, ये कैसे ब्रेक होगा? +1 ये तो अपना -2 में चला जाएगा। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हाइड्रोजन पर। तो मैं बोल सकता हूं
हाँ हाँ नेहा, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो, तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ है तो उस पर क्या आ जाएगा बताओ, +1 आ जाएगा। अगर वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -1। और मुझे बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से जनरली कौन होते हैं, बताना। मेटल, जनरली कौन हो जाएंगे, मेटल्स। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं NaH लिख दूं, तुम बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मुझे बताओ इस पर क्या आएगा, -1, और उस पर क्या आ जाएगा, +1। अगर मैं MgH2 लिख दूं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, -1, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, वैसे हम दो में तोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन पर तो -1 ही रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैं दोनों हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन ले लूँ उसका क्या आएगा, -। ठीक है, तो रूल नंबर 2 वहीं से आया जो हमने सीखा था कि हाइड्रोजन जनरली +1 शो करेगा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। खेला वही है जो हमने स्ट्रक्चर में सीखा था। ठीक है भाई ऑनलाइन जनता, ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, नोट कर लिया इसको, करो करो। अब ये ना कहते ना सर हाइड्रोजन तो 0 भी शो करता है, वो उसकी एलिमेंटल स्टेट है। जब वो कंपाउंड बनाएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको तो अलग रखना है, H2 तो वो एक एलिमेंटल फॉर्म है। कंपाउंड्स बनाने में हम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली देखते होते हैं। लिख लिया, देखो लिखो। इस बार तुम्हारा टेस्ट होगा ना, सिलेबस मिल चुका है, अभी तो नहीं आया ना, लिख लिया। चलो अगला रूल लिखो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये किसके लिए है, फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एक तरह से सेकंड नंबर पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, कोई बताएगा, -2। क्योंकि हमें पता है वो दो बॉन्ड बनाता है और वो हमेशा जनरली फ्लोरीन के अलावा सारे उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर तो वो जनरली क्या शो करेगा, -2। लेकिन बट इट्स, ये ऐसे लिख सकते हो, बट नोट इन केस ऑफ, किस केस में ये -2 शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं H2O2 बना दूं, तुम मुझे बता दो इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बोलो, -1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, बस -1, यहां पर भी -। ठीक है, और कौन सा केस हो सकता है, अगर मैं बना दूं ये, यहां पर ऑक्सीजन कितनी होगी, कितनी, +1। ठीक है, कोई भी निकाल लो ऑक्सीजन की, +1। अगर मैं ये लिख दूं ऑक्सीजन के साथ दो दो फ्लोरीन लगा दूं, कितनी, +2, तो यहां पर क्या आ जाएगी, प्लस। ठीक है, तो देखो हमने 3-4 केस कर, देखो रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, हमें बस इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखना है, वो तो हम रूल्स में लिख रहे हैं क्योंकि हमें जनरली ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं फोर्थ की बात करूं, ठीक है, सब ऑक्साइड O2-, इसके अंदर होती है हमारी, ठीक है, इसके अंदर हमारी होती है -½ वो कैसे होते हैं वो तुम आगे जाके सीख जाओगे, बस लिख लेना इसमें कितनी होती है हमारी, -½
तो ये वो तुम्हें एमओटी से थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट लिखवा दिया, पूछा तो नहीं जाता, बस हमने एक एक्स्ट्रा लिख लिया O2 का माइनस हाफ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, NaO2 KO2, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सब ऑक्साइड। ठीक है, ये सब ऑक्साइड होती है, तो उसमें क्या होता है माइनस हाफ। फर्स्ट देखो, इस बॉन्ड को तोड़ो, कितना कितने में घटेगा, 0 0। उस बॉन्ड को तोड़ो, कितने में, +1 -1, तो ऑक्सीजन में -1। ठीक है, लिख लिया भाई। देखो, हमें तो रूल तो ये बनाना था, वो रूल हमने इसलिए बनाया क्योंकि जनरली ऑक्सीजन से भाई ऑब्वियस सी बात है, वो सेकंड नंबर पे जीता हुआ है, तो बाकी सबके साथ तो वो जीतेगा ही, तो वहां पर तो उसकी -2 ही होगी। बस ये 4 केसेस है जहां पर या तो फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, या वो खुद के साथ बॉन्ड बना रहा होगा बीच में एक कंपाउंड में, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, वहां से कटने से 0 0 होगा, तो हमारा कंपाउंड नहीं हो पाएगा। हाँ जी, वो भी कराऊंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वो अभी कराऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी मैंने नहीं कराया, वो जब पहले से ये सारा क्लियर हो जाएगा फिर उस पर जाऊंगा। लिख लिया सबने, चलो अगला केस देखो, 4 हेलोजेंस। ठीक है, जो फिक्स लोग है वो ये 3 4 ही है, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस में तो भाई सीधा सा खेल है। ठीक है, वो सीधा सा खेला क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेलोजेंस के केस में फ्लोरीन बाबा जो है, फ्लोरीन बाबा, उनकी हमेशा क्या होगी, ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना, फ्लोरीन भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे तो कोई खींच ही नहीं सकता, और कंपाउंड में वो हमेशा -1 ही, और एक ही बॉन्ड बनाता है, -2 भी नहीं हो सकती, तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो -1 हो। ठीक है, उसके बाद अदर हेलोजेंस, अदर हेलोजेंस। ठीक है, यहां पर भी 2 केस बनेंगे, बात वही है, समझने की है, ये रूल्स में ना भी लिखवाऊं तो तुम अपना पहले मेथड से निकाल सकते हो। अगर अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मैं बोल सकता हूं, जनरली बोल रहा हूं, जनरली क्या होगा मेरा वहां पर, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जनरल क्या होगा, -1, जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हेलोजेंस की भी हम -1 लेके चलते, वैसे इतनी इसकी कंपल्शन नहीं होती, लेकिन अगर वो अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी जनरली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख लो, अगर मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, आई, ठीक है, यहां पर अगर मैं लगा देता हूं ये वाले, ये लगा लो, मैंने लगा दिया, मान लो आई, यहां पर एफ, 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 और यहां पर एफ। तुम मुझे बताओ यहां पर आयोडीन कितनी होगी, कितनी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, यहां पर एक और लगा दो, ठीक है, अब कितनी हो जाएगी, +7, तो यहां पर आयोडीन की कितनी हो जाएगी, +7। फ्लोरीन की कितनी होगी, वो तो भाई -1 फिक्स ही है, कोई भी फ्लोरीन उठा लो। तो यहां पर हम इनकी फिक्स नहीं लेके चलेंगे, वो डिपेंड करेगा साथ वाले बंदे के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर दे दूं Cl, या ऐसा ले लो O, Cl और Cl, यहां Cl की कितनी होगी, क्लोरीन की +1, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा वो साथ वाले पड़ोसी के ऊपर। बस ये ध्यान रखना कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई जनरली -1, वरना जनरली पॉजिटिव होगी, वो हम उसी टाइम पर कौन सा, फ्लोरीन, फ्लोरीन ना, देखो भाई फ्लोरीन भाई सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मान लो मैं कहूँ हुसैन बोल्ट के साथ तुम्हें क्या करना है, रेस करना है, मुझे बताओ तुम जीतने के चांसेस है तुम्हारे, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो सबसे तेज भागने वाला बंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो हमेशा -1 ही रखेगा, क्योंकि वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, देगा ही नहीं, तो बनाता भी एक ही बॉन्ड है वो, तो इसका मतलब क्या, अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है वो, अगर फ्लोरीन किसी के साथ भी बना रहा हो, और वर्ल्ड का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया,
तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर -1 टूटेगा, सामने वाले +1 टूटेगा, तो फ्लोरीन तो -1 के अलावा कोई शो ही नहीं करेगा। बाकी सबकी चेंज हो सकती है लेकिन फ्लोरीन की नहीं होगी। गर्वित फ्लोरीन की तो -1 ही रहेगी, फ्लोरीन की तो -1 ही रहेगी, चाहे ऑक्सीजन भी तो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम एक रूल लिख लेते हैं, जनरल रूल है वो, ध्यान रखना, ठीक है। जनरल रूल, जनरल रूल, वो रूल क्या है, अगर मैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स कर दूं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कर दूं, वो इक्वल होगा इक्वल टू चार्ज ऑन कंपाउंड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर H2SO4 ले रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर मैं लिख दूं SO4 2-, यहां पर सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होगा, -2 के। समझ रहे हो, मतलब कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके चार्ज के बराबर होता है। ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ही क्या, हम चार्ज मान के कर रहे हैं, तो जब हम उसको सम करेंगे इन द एंड तो भाई नलीफाई होगी, 0 ही होगा ना, अगर वो कंपाउंड है। और यहाँ पर इन सबका सम -2 के, मतलब जो उस पर चार्ज होगा। लिख लिया सबने, लिख लिया भाई, लिख लिया, लिख लिया। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, मेरा एक लौता सारा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और वो सारा हमारा कैसे हेल्पफुल रहेगा, देखो हमें क्या करना है, एग्जांपल एक H2SO4 से स्टार्ट कर देता हूँ। जिसकी निकालनी है वो हमेशा बताया गया, सबकी नहीं निकालनी होती, एक की निकालनी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में वैसे एक की निकालनी होती है, वो तो हम वैसे ही सबके निकाल लेते हैं, वो हमेशा सेंट्रल एटम की पूछते हैं। तो मुझे बताओ, इसकी अगर मुझे निकालनी है, हाइड्रोजन कितनी होती है जनरल, क्योंकि सल्फर के साथ लगा हुआ दिख रहा है, कितनी होगी, +1 होगी एक की, तो मैं 2 × +1 कर सकता हूँ। जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, ठीक है। +4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन कितनी होती है जनरली, -2, ठीक है। ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +6। समझ गए। अब देखो इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, SO4 2-, मैंने सिर्फ यहाँ से H+ निकाल दिया। देखो सल्फर ही कितनी निकालनी है मुझे, तो सल्फर के लिए भाई x मान लूंगा। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2, और मैंने बताया सबका सम किसके इक्वल होगा, चार्ज के बराबर, -2, तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। दोनों से सेम आ रही है, मतलब चाहे आयन हो चाहे उसके कंपाउंड हो, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा। रीजन क्या है, देखो यहां पर देखो मेरे 2 H+ थे, तो यहां पर क्या आ गया, 2। अगर मैं =2 को उधर ले जाता, =2 को उधर, कितना आ जाता, -2, तो यहां पर हमने पहले ही -2 ले लिया। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका आयन आ जाएगा, कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल जाएगा उसका। हाँ जी, क्या वो सिखाऊंगा ना कैसे निकालते होते हैं, वो स्ट्रक्चर से शॉर्टकट सिखाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक पहले निकालना सिखा रहा हूँ, अभी इसमें नहीं घुसा रहा, ठीक है। जब ये चीज़ सीख जाओगे तो सिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कि इसके अंदर कैसा इनका स्ट्रक्चर होगा, सारे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। आज पहले बेसिक वाला सीख लेते हैं कि सबके निकालने कैसे है, ठीक है, बेस तो यही है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं,
तो तुम्हें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल एटम की, मतलब मार्क ही कर दूंगा वैसे तो। ये नोट कर लिया ना, कर लिया प्रतीक? प्रतीक डी क्या लिख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसका कि भाई यहाँ पे एमसीक्यू चल रहे हैं क्या? ए बी सी डी आंसर दे रहे हैं प्रतीक, क्या हो गया? हो गया, अच्छा डन। मैं बार बार देखी चाहूँ भाई कौन सा डी ऑप्शन मैंने करा दिया जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जो मैं मार्क ही कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज मेथड से। ठीक है, इतना ही निकालो पहले बेटा। ये CO2 लिखा हुआ है, ऑनलाइन वालों को रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, स्टार्टिंग वाला CO2 है। इनके निकालो, फिर मैं बाकी और भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो इधर है जगह। उसके बाद लिख लो भाई, यहाँ पर अगर मैं मार्क नहीं कर रहा तो समझ जाना इसके निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की तुम्हें पता ही होता है। क्या कह रहे हो? K2Cr2 क्रोमियम। अरे उसके अंदर एक रूल में एक और चीज़ ऐड कर लेना, वो बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये लिखो, पहले मैं सारे ऑप्शन वो लिख लो, मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। कहाँ पर? ClO4। ठीक है, क्लोरीन के साथ है C। इनको करो, बहुत सारे करेंगे एग्जांपल्स, पहले इनको फटाफट कर दो, फिर नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। क्या कह रहे हो? निकाल लिए ये? वह तुम्हें खुद भी पहचानना आना चाहिए किसकी निकालनी है। ठीक है, अब थोड़ा लग रहा है AC चलने लगे, लग रहा है ना थोड़ा सा। पानीपत वाले कौन है, कोई है पानीपत वाले? पानीपत से हो? कैसे, कैब से सुबह? कैसे, रोडवेज? बाकी तो करनाल वाले हैं ना सारे? हो गए सारे? सारे निकाल लिए? किस किस ने कर लिए सारे? हो गए, बढ़िया, करो करो फटाफट। चलो साथ साथ कर लेते हैं। पहले का क्या है, देखो x +2 × -2। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, किसके इक्वल होगा?
0 के, तो x कितना हो जाएगा +4। ठीक है, हमने उससे भी निकाला था +4 आया था। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, नाइट्रोजन x, हाइड्रोजन का क्या लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, मैं 3 हाइड्रोजन का इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाओ, x + 4 = 0, तो x कितना हो जाएगा -4। ठीक है, इधर आ जाओ, ये एक उसमें ना रूल्स में लिख लो, एल्कली मेटल्स का हमेशा +1 लेना है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा +2। ठीक है, रूल्स के अंदर ही लिख लो छोटा छोटा, एल्कला ऐसे लिख लेना। ठीक है, एल्कली मेटल्स +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2, ये भी फिक्स है। ठीक है, इनके ज़्यादा फिक्स तो कोई भी नहीं है। ठीक है, बल्कि तो सबसे ज़्यादा फिक्स वैलेंसी वो वाले है कि जिनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स रहेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो चाहे। तो अब यहाँ देखो, पोटेशियम का क्या लूँगा +1 प्लस Mn का x, 4 ऑक्सीजन का -8 = 0, तो x कितना हो जाएगा +7। यहाँ पर Cr का एक पोटेशियम का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। यहाँ 2 क्रोमियम है, तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, एक की निकालनी होती है हमें, तो 2 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -14 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +6। ठीक है, यहाँ पर साइन के साथ बोला करो प्लस या माइनस, तो ये वरना गलत हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी मतलब उसकी। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू +6, एक क्रोमियम की निकाली है हमने। ठीक है, अगर 2 की बोल देता है तो हम क्या बोलेंगे +12। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम 1 के लिए निकालते होते हैं वैसे। यहाँ पर क्या बन जाएगा x -6 = -2, x कितना हो जाएगा +4। ठीक है, उससे आगे वालों में देखते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी x +4 = +1, तो x कितना हो जाएगा -3। इधर आ जाओ, x -8 = -1, x कितना हो जाएगा +7। यहाँ आ जाओ, x -8 = -1, तो x कितना हो जाएगा +7। यहाँ आ जाओ, 2x -6 = -2, x कितना हो जाएगा +2। इधर क्या हो जाएगा 3 + x -8 = 0, तो x कितना हो जाएगा +5। इधर देखो x -4, ठीक है, क्लोरीन है ना, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम क्या देंगे -1। ठीक है, दोनों में हम कंपेयर करते हैं किसके बारे में ज़्यादा पता है हमें। जैसे इस केस में देखो, ऑक्सीजन का हमें फिर भी फिक्स है, क्लोरीन का हम फिर भी वेरिएबल होता है, लेकिन इस केस में देखो कार्बन का तो हमें पता ही नहीं है, तो हम फिक्स किसकी मान लेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन की हमें पता है एक बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 उसकी। ठीक है, तो -4 = 0, तो x कितना हो जाएगा +4। यहाँ पर क्या हो जाएगा x -4 = 0, तो x कितना हो जाएगा +4। और कोई बचा, हो गए सारे। ठीक है, सही है सारे सबके। लिखो फटाफट जो टेप रहे हैं भाई, टेपने मतलब ये टेपने वाली चीज़ नहीं है, इसको अपने आप करना है। ठीक है, अब बाकी आगे क्वेश्चंस दूंगा जो अब थोड़े अच्छे वाले होंगे इसके बाद। ठीक है, उनको लिखो। कर रहा है कोई नोट, बता दो यार सीधा, मतलब फिर मैं आगे अब करूँ। कर रहे हो भाई कोई नोट, सक्षम कर रहे हैं नोट। ओके, ऑनलाइन जनता कोई नोट कर रहा है, हाँ या ना बता दो फटाफट। हो गया, चलो भाई आगे क्वेश्चन लिखो। सबके अंदर मैं एवरेज पूछ रहा हूँ। ठीक है, मार्क कर देता हूँ किस किस की बतानी है। इसमें बतानी है Mn की। ठीक है, बताने को चलो Mn की बता दो, इसमें इसमें क्रोमियम की बता दो, इसके अंदर Cl की बता दो, इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन की बतानी है। ठीक है, इसके अंदर बोरोन, इसमें बोरोन, इसमें नाइट्रोजन, और इसमें पूरे में कार्बन की बतानी है। एवरेज बतानी है, तो अलग अलग नहीं पूछ रहा मैं, कंबाइंड पूछ रहा हूँ।
क्या कह रहे हो? एवरेज में तुम दोनों की 2x मान लोगे ना, मतलब जितने कार्बन है उसको x मान लोगे। जैसे यहाँ पर 6 और एक 7 तो 7x, ठीक है। अलग अलग की भी निकालेंगे, अलग अलग निकालने तो स्ट्रक्चर से निकलते हैं, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, लेकिन एवरेज निकालते तो हम इससे, और हमारा एवरेज, हमारा 99.9% क्वेश्चन एवरेज से ही होता है, ठीक है, मतलब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या? हमें सारे कार्बन के हम एक ही मान के चलते हैं ना एवरेज में। एवरेज का मतलब क्या, हम सबकी एवरेज निकाल रहे हैं। चाहे एक की अगर 2 है, दूसरे की 3 है, तो हम एवरेज 2.5 निकाल रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि इसकी अलग की क्या, इसकी अलग की क्या। अलग वाली हम स्ट्रक्चर से निकालते होते हैं। जैसे हमने कल निकाली नहीं थी सल्फर की अलग, किसी में +4 आई थी, +3, उसका एवरेज भी निकाल सकते हो, तो मैं अभी करके दिखाऊंगा वो भी। NN3 लिख दिया मैंने, HN3 है वो, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड। बेटा ये लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ, ऊपर कट रहा है थोड़ा सा, BaClO2 का ट्वाइस, ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको रिपीट लिखा है मैंने। हो गए? ये अगर नहीं दिख रहा है इसको दोबारा लिख देता हूँ, BaMnO4 का ट्वाइस, या Mn के निकाल, ठीक है, ऊपर भी यही लिखा हुआ है। दोनों इकट्ठे चलती है? अंधेरा लग रहा है तुम्हें? मेरे को बोल दो क्या नहीं। और कौन सी चलती है? अभी लग रहा है? ऐसे ही बोलते हो मतलब। अब ठीक है, हो गए सारे? हो गए? देखो, सबसे पहले केस में अगर मैं निकालना चाहूँ तो दो तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। बैरियम क्या है मेरा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कितना लेते हैं? कितना होता है? 2, तो 2 ले लूँ, प्लस यहाँ पर Mn कितने हो गए? 2, तो 2x लिख दूँ क्योंकि 2 है, माइनस कितना हो जाएगा? 8, 16, किसके इक्वल हो जाएगा? 0, तो x कितना आ जाएगा? +7। एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका यहीं पर सोल्व करके दिखा देता हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है, फिर अब कर दूंगा। दूसरा तरीका देखो, मैं अगर इसको पानी में डालूँ तो क्या बनेगा? Ba2 प्लस 2MnO4 ये तो समझ आता है ना कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब MnO4 को ले लो, यहाँ से Mn की निकाल के देख लो कितना बन जाएगा? +7, ये भी निकाला था पीछे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से +7 आ रहा है, यहाँ से भी, तो बात एक है, चाहे जैसे मर्जी करो, ठीक है, समझ गए? तो इसको रब कर दो, या नोट करना है तो कर लो कि जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर मैं अगले के लिए इसको रब कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ करके मैं x -8 = -1, तो x = +7, तो मैंने यहाँ से भी निकाल ली, ठीक है। तो दोनों तरीके लिख लेने चाहिए कि कई बार हमें आइन से भी तोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, तो स्लैश डाल लेना ऐसे करके, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। आयंस में तोड़ दिया मैं तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बता दिया, चाहे आयन से निकाल लो चाहे उससे कंपाउंड से, आंसर सेम आना है, चाहे KMnO4 लो चाहे MnO4- लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, मैंने इसको आयंस में ब्रेक किया, अब एक पूरे आयन को उठा लिया Mn को निकालने के लिए। बेटर तो यही रहेगा तुम्हारे लिए
तुम्हें यहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस ध्यान रखना है कि बैरियम मेरा क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कई बार वो बैरियम की भी पूछ सकते हैं, तो बैरियम की तो सीधा क्या हो जाएगी +2, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल वो फिक्स होता है। ठीक है, अब अगला देखो, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो Cr वाला। तो मुझे बताओ Cr ये जो वाला ये वाला है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है, अगर मैं इसको आयंस में ब्रेक करता हूँ तो कैसे ब्रेक होगा, ठीक है, क्या बनेगा 2Cr3 प्लस 3SO4 2-। अगर आयंस में ब्रेक करने के बाद वो अकेला ही बचता है, तो जो उस पर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो जाएगा +3 सीधा हो गया। ठीक है, तो अगर आयनिक दिख रहा हो ना तो उसको आयंस में तोड़ दो। अब तो देखो ये चार्ज के बराबर क्यों हुआ, खुद सोचो। अगर मैं क्रोमियम की x मान लूं, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा +3, सीधा आंसर ही वही बन गया। ठीक है, जैसे अभी तक हम नॉर्मली करते हैं, हम ये नहीं करते कि x प्लस दिस इज इक्वल टू ऊपर चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम अकेला ही है बेचारा, तो क्रोमियम का हमने x माना, अकेला ही है, और क्या होगा उसके ऊपर इक्वल टू चार्ज, तो +3। क्या कह रहे हो 2x, क्या कह रहे हो, क्यों नहीं लिया, तो हमें एक का निकालना होता ना, तो फिर 2, हाँ तो +6 हो जाएगा, हमें एक का निकालना होता है ना। तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है 3+ वाले। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि 2 क्रोमियम के ऊपर 3+ है, 2 क्रोमियम है जिनके ऊपर +3 है। ठीक, हाँ, अगर हम अलग से भी करेंगे तो हम इस पूरे का ही क्या मानेंगे -2 ले लेंगे। ठीक है, पूरे आयन का ही। हम्म दूसरे वाला मेथड ये ले लो, फिर हम उसमें क्या करेंगे, देखो क्रोमियम में क्या होता है 2x, यहाँ पर पूरे सल्फेट का पूरा एक एज अ लिगेंड काम कर रहा है ना ये, तो SO3 SO4 2- है, तो यहाँ पर हम पूरे क्या ले लेंगे, सेपरेट कर लो, बात तो एक ही आएगी। सल्फर का तुम्हें +6 फिर पता नहीं ना, वो तो तुम्हें याद करना पड़ेगा +6 होता है। ठीक है, तो हमें जिसका पता है उससे कर सकते हैं ना। यहाँ पे तुम्हें +6 लेना पड़ेगा, इसका -2, वो लंबा पड़ जाएगा, तो हम पूरे सल्फेट का क्या ले सकते हैं -2 होता ही है। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 के ऊपर 2 है, तो 3 के ऊपर कितना होगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। एक सल्फेट का -2 है ना, 3 का क्या हो जाएगा -6, तो पूरे सल्फेट को एज अ होल ले सकते हो। आयनिक वाले को जनरली आयंस में तोड़ा करो। ठीक है, वो आसान हो जाता है। आयंस में भी तब तोड़ना है जब वो अकेला ही आ रहा हो, खुद ही अकेला आयन बन रहा हो। जैसे इसके अंदर मैं आयंस में तोड़ता हूँ तो Mn भी पूरा आयन में नहीं टूटेगा, Mn फिर एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा, उसको फिर सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बैरियम का पूछता तो डायरेक्टली आयंस में तोड़ लेते, क्योंकि हमें पता है आयंस में तोड़ने में बैरियम का जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखो, अगर मुझे क्रोमियम का निकालना है, मुझे पता है वो अकेला ही है, तो जो आयन बनेगा उसी के ऊपर चार्ज के बराबर होगा। लेकिन यहाँ सल्फर का अगर मान लो निकालना होता तो मेरे को आयंस में तोड़ने में फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आयंस में टूटने के बाद भी एक कंपाउंड बनेगा कोवेलेंट, फिर से एक्स लगाना पड़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को इन दैट फायदा क्या हो जाएगा, हाँ पता, हाँ दोनों की पता होनी चाहिए ना, जिसकी पता है हम उसकी निकालने को बोलेगा ना। अब इसके तो तुम्हें पता ही है सल्फेट की क्या होती है, इसलिए वो क्रोमियम की पूछ रहे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने बैरियम का पूछा होता, बैरियम का, तो सिंपली क्या कर लेते हैं, आयंस में ब्रेक करते क्या हो जाता बैरियम का +2, लेकिन हमें वैसे भी पता ही है उसका +2 होता है, तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले वाले की तरह। बैरियम का क्या ले लो +2, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, 2 क्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन हो गए, तो कितना हो गया -86। x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। समझ गए ऑनलाइन जनता। तो हमें तो x वाले मेथड से किसी की भी हम जनरली तो निकाल सकते हैं। अब सही है गलत वो भी मैं बात नहीं कर रहा कि सही, अभी तक तो हमारी वैसे सही है, मैंने एग्जांपल दिए नहीं जिससे गलत है इसमें। ठीक, अब इसमें देखो बोरोन की क्या आएगी x, बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x क्या हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर न सोडियम का 2, ठीक है, 2 × 1 होता है ना, 2 × 1 प्लस 4x -14 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा +3। यहाँ नाइट्रोजन का बताओ कितना आएगा, हाइड्रोजन कितने लेंगे +1,
प्लस 3x किसके इक्वल, तो x कितना आ जाएगा -1/3। अब ये ना सोचना ये फ्रैक्शनल कैसे आ गया, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में फ्रैक्शनल तो नहीं आ सकता, या प्लस हाफ या माइनस हाफ आना चाहिए था। इसका लॉजिकल रीज़न तुम्हें भी पता होगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेन है, सामने वाले के पास 2 पेन है, तो हमारे पास एवरेज कितने होंगे एक बंदे पे 1.5। एक के पास 2 है, मेरे पास 1 है, तो एवरेज निकालूंगा तो 1 पे 1.5। इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे पास हमने 1.5 पेन रखा हुआ है, हमने दोनों का एवरेज निकाला कि मेरे पास 1 उसके पास 2, तो दोनों पे एवरेज निकालूंगा 1.5 आ जाएगा। तो एक्चुअल में तो किसी के पास फ्रैक्शनल नहीं है ना, एक्चुअल में तो 1 और 2 है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो समझ जाओ हमने क्या ले रखा है एवरेज, किसी कुछ वैल्यू रही होगी, किसी कुछ हमने उनका एवरेज लिया होगा, तो 1 पर जाके -1/3 आ गया होगा। ठीक है, वो एग्जांपल्स कराऊंगा स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे होते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन की निकालो कितनी आ रही है, मैं 7x लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 6 हाइड्रोजन है, कितने हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/7। ठीक है, इसके अंदर बताओ 2 कार्बन है तो 2x प्लस 4 हाइड्रोजन है, माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है 2 है तो 2 2 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब x का 0 का मतलब क्या है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, ये तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, एक की मान लो वैल्यू कुछ आई होगी -2, एक की क्या होगी +2, तो एवरेज क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वो स्ट्रक्चर के थ्रू अभी सिखा दूंगा कैसे क्या। हाँ इसमें आयंस में, अरे देखो जो इसके पैर में खुद के पैर में है ना वो उसका नंबर होगा, ठीक है, और जो सामने वाले के पैर में वो उसका चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर है क्रोमियम खुद के पैर में क्या 2, तो 2 तो क्रोमियम होंगे, लेकिन उन पे चार्ज क्या होगा जो सामने वाले के पैर में। ठीक है, अब सल्फेट को देखो, सल्फेट के खुद के पैर में क्या है, तो वो क्या होगा उसका नंबर, सामने वाले के पैर में क्या है, तो वो क्या हो जाएगा उस पर चार्ज। ठीक है, देख लिया। आगे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तुम्हें इतना तो पता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है जिसके अंदर हमारे मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और लिगेंड आकर उसमें इलेक्ट्रॉन देता है, बेसिक तो पता ही है। तो यहाँ पर बस जैसे मैंने भी तुम्हें बताया था सल्फेट था, सल्फेट को हम एज अ होल ले रहे थे, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर हमें जो लिगेंड्स देना, लिगेंड्स का मतलब समझते हो ना, जो मेटल को आगे दान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लिगेंड्स होते हैं, तो उनके ऊपर क्या लेना है, उनके जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर लेना है वो उनके चार्ज के बराबर लेना है। किसके बराबर, चार्ज के बराबर। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं CO पे चार्ज कितना होता है 0, तो उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर एज अ होल कितना ले लेंगे 0। अगर मैं ले देता हूँ CN-, ठीक है, कितना लूंगा उसका चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका ओवरऑल -1। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कोई भी हेलोजन है कितना आ जाएगा -1। अगर मैं लिख दूं O2- कितना आ जाएगा -2। अगर मैं लिख दूं S2- कितना आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं C2H4 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। अगर मैं लिख दूं ये CH2 NH2 और NH2 कितना हो जाएगा, कोई चार्ज है इस पे भी कितना 0। इसको हम, इसका सिंबल क्या होता है पता है किसी को, इसका सिंबल होता है EN। ठीक है, तो पेपर में तुम्हें EN लिखा हुआ मिलेगा इसकी जगह पर, तो तुम्हें 0 ले लेना है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं C2O4 2-, इसका कितना लूंगा -2। इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सलेट। क्या मिलेगा लिखा हुआ तुम्हें ऑक्सलेट। ठीक है, पता ना कैसा स्ट्रक्चर होता है COO- और COO-। ठीक है, उसके बाद एक नोट बना के लिख लेना, नोट बना के
NO का तो हमें जनरली लेना है 0, जनरली 0। लेकिन अगर वो विद आयरन होगा, मतलब अगर मेरा मेटल आयरन होगा, मतलब आयरन को अगर डोनेट करने जा रहा होगा, तो NO के ऊपर हम क्या लेंगे +1। रीजन क्या है वहां पर, NO प्लस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर NO प्लस की तरह एक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है चार्ज के बराबर, तो +1 हो जाए। अभी सारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी बस मैंने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया तुम्हें कितना होता है उसके चार्ज के बराबर। जो ऑनलाइन जनता बैठी है वो ऑनलाइन ही लेगी या सेंटर पर आएगी, या अभी आजकल में नहीं आ रही, 1-2 दिन में आएगी, या ऑनलाइन ही लेगी अभी जो ऑनलाइन जनता है? बताना एक बार। राहुल 1-2 दिन में आएगा, और गर्वित भी 1-2 दिन में। क्या होने वाला है भाई, 1-2 दिन में क्या होगा? अच्छा ठीक है ठीक है। C2O4 2 माइनस है ना, ऑक्सलेट। ऑनलाइन ही, चलो बढ़िया, कोई नहीं। इसलिए मैंने पूछा है कि मुझे कुछ ट्रिक्स सिखानी है इसमें, मतलब उसकी कुछ ये नहीं है कि पहले बतानी है बाद में। जिस दिन ज़्यादा बच्चे आएंगे मैं उस दिन वो बताऊंगा, अभी वो सामने से ज़्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। इसलिए वही जो आयुपैक नेमिंग होगी इनकी ऑक्सी एसिड्स की, और हम कैसे स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लिख लिया? चलो भाई अब एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं तुम्हें दे दूं K4FeCN6, यहाँ पर तुम्हें Fe की निकालनी है, ठीक है। ठीक है, उनको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट होके इधर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, इसको FK4FeCN6, ठीक है, CN6 है, यहाँ पे Fe की निकाल दो, ठीक है। दूसरा है CONH3 6 2+, ठीक है। यहाँ पे देखो वो CN नेगेटिव लिख के नहीं देगा, तुम्हें पता है CN नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अगला, ठीक है, MnS6 3- या Mn की निकाल दो, या कोबाल्ट, ठीक है, सेंट्रल मेटल की निकालनी है। थर्ड के बाद यहाँ फोर्थ, ठीक है, AgCN, उसके बाद ये H2O का ट्वाइस लिखा हुआ है, बस चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल पे। ऑनलाइन जनता सुन लो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा चार्ज ऊपर गायब हो रहा है। क्या मानेंगे? नहीं नहीं, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर वाले को तुम तोड़ भी नहीं सकते, बस ब्रैकेट के बाहर वाले को आयंस बना सकते हो। अभी करके दिखाता हूँ, अभी जितना कर सकते हो करो, ठीक है, जो कर सकते हो।
कर लिया? देखो यहाँ पर पोटेशियम कितना होता है सारे बताओ फटाफट, कितना आएगा? +4, इसका क्या ले लूँगा x, इसका -6, किसके इक्वल? 0 के इक्वल, तो x क्या हो जाएगा? +2। सबका सही है? ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले पे। ठीक है, ये तो सेम ही हो गया। उसके बाद इस पर आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है? कोबाल्ट का x, अमोनिया कितना होगा? 0। ठीक है, तो +6 × 0 किसके इक्वल? +2 का, तो x कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, +2। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस क्या हो जाएगा? इक्वल टू -3, तो x कितना हो जाएगा? +3। समझ गए? सबका सही है? ठीक है, अब इधर आ जाओ, Ag का x, ठीक है इधर दिख नहीं रहा, इधर लिख देता हूँ। Ag का x माइनस कितना हो जाएगा? 2, किसके इक्वल? -1 के, तो x कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, Hg का निकालना है। Na का 2 प्लस Hg कितना? x -4 = 0, तो x कितना हो जाएगा? +2। इसमें आ जाओ, कितना बनेगा? इसमें बताओ कितना बनेगा Fe का? x, पानी का 0, NO का अभी बताया मैंने, Fe के साथ NO +1 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, पूरा सल्फेट का एज अ होल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ऊपर आएगा 2+। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक में भी आएगा, ये ब्राउन रिंग है, तो वहाँ पर तो दोबारा होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये बचा ये वाला, कॉपर का x -2 = 0, क्योंकि इसका क्या होगा? 0, तो x कितना हो जाएगा? +2। कर लिए? चलो, अब अगली हेडिंग डालो। नोट कोई कर रहा तो बता दो यार, बताओ, कर रहे हो नोट? कर रहे हो? हाँ तो बताओ ना, फिर मैं बोलता हूँ तो भाई जिन्होंने कर लिया वो यस बोल देते, जिन नहीं किया वो कुछ बोलते ही नहीं। ऑनलाइन जनता कर लिया, वेट कर रहा हूँ भाई, टेंशन ना ले प्रतीक, बता तो दिया कर। तुम कुछ बोलते नहीं तो मेरे को लगता है हो गया। ठीक है, हो गया? हो गया भाई, बढ़िया एकदम। चलो, ऑनलाइन जनता हो गया? प्रतीक भाई हो गया? बता फटाफट। हो गया? चलो भाई आगे लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एलिमेंट्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बताना क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बताओ भाई, सारे बताएंगे, बोलो। पीछे वाला बताएगा क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पक्का? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है फिर? प्लस माइनस चार्ज होता है, वो तो आयनिक होता है। वो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ ना मैं, जनरल पूछ रहा हूँ होता क्या है। कराऊंगा, टेंशन ना लो, मेरे को एक बार पता तो चले ना कितना पता है, या फिर मैं थोड़ा उस हिसाब से चलूंगा। बोलो। देखो सिंपल सी बात है, मेरे दो तरह के बॉन्ड होते हैं। मान लो, तुम ऐसा मान लो, तुम एक घर खरीदने गए, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल से तरीके में समझो। ठीक है, तुम एक घर खरीदने गए, तुम्हारे पास है 5, ये एक घर है 10 लाख का। ठीक है, एक तुम हो, ठीक है, और एक तुम्हारा दोस्त है बिट्टू। ठीक है, वह तुम्हारा दोस्त है एक बिट्टू। बिट्टू क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं, और तुमने भी क्या कहा, मेरे पास भी 5 लाख रुपए। भाई दोनों के पास तो 10 लाख रुपए है ही नहीं, तो अब दोनों ने घर तो खरीदना है। अगर दोनों ने घर खरीदना है तो तुम और बिट्टू क्या करोगे?
दोनों क्या करेंगे, 5-5 लाख रुपए डाल के घर खरीद लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ने क्या किया है, शेयरिंग। क्यों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग से क्या हो गया, दोनों को घर मिल गया। था वो 10 लाख का, ना इसकी औकात का था ना इसकी, दोनों की औकात के बाहर था। लेकिन जब दोनों ने शेयरिंग की तो उन्होंने 10 लाख का घर खरीद लिया। वैसे ही बॉन्ड्स में भी यही होता है, एक मेरा ए हो गया और एक मेरा बी। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है कि भाई मेरे साथ एक शेयरिंग कर ले, बॉन्ड बना ले। बॉन्ड मतलब शादी, शादी करके भाई स्टेबिलिटी आ रही है उसमें। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दोनों का बॉन्ड बनेगा तो इसके भी ऑक्टेट होने की संभावना हो जाएगी और उसके भी, तो इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी मतलब भाई जिंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, तुम किस लिए पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो भाई पीछे वाला, आईटी में जाने के लिए। ठीक है, क्या आएगा होगा आईटी में जाके, बढ़िया लड़की मिलेगी शादी के लिए, नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटीज, तो उससे क्या होगा, लाइफ में स्टेबल होगा ना। ठीक है, पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। कौन सी लेगा गाड़ी, नहीं सोचा अभी, सोचोगे अभी, चलो। तो भाई होता क्या है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अब इन्होंने घर ले लिया, स्टेबल रहेंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इधर उधर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी। तो ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब एक जो बॉन्ड मैं बताने वाला हूँ ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, सिंपल, कि जब दोनों ने शेयरिंग कर ली, एक उसने दिया एक उसने दिया। लेकिन अगर अब मैं दूसरी नजरिए की बात करूं, वही घर लेना है हमें, सेम घर है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, एक मैं हूं, ठीक है, और एक मेरा दोस्त है बिट्टू। ठीक है, अब चिंटू ले आते हैं। ठीक है, अब ले आते हैं चिंटू। अब मेरे पास है भाई 10 लाख रुपए, उसके पास है ठेंगा, उसके बाद तो अंडा अंडा कुछ भी नहीं है। ठीक है, निकम्मा है वो बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों ने घर खरीद रहे हैं। भाई मैं अकेले भी घर खरीद सकता हूँ, ठीक है, और चिंटू तो खरीद ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो अकेला घर खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अकेला घर खरीद लिया, भाई पूरा दिन क्या करूँगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई दोस्ती यारी होगी तो भाई अपना दिल लगा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई घर खरीद रहा है वहाँ पर भाई अपना सर ही फाड़ूंगा एक दूसरे से। ठीक है, कोई होगा ही नहीं। अगर मैं एक चिंटू के साथ मिल जाए मेरे, तो भाई अपना, ठीक है, अपना खाना पीना सब कुछ शेयर हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ क्या होगा, हम दोनों क्या करेंगे, घर, मैं चिंटू कहूँगा भाई कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आजा तू भी मेरे घर में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसने की, मैंने। चिंटू ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन ध्यान रखना, ये 10 लाख रुपए इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि लाइफ में स्टेबल है। मतलब इसके पास लोन पेयर था, ये नहीं है खुद निकम्मा और भाई पैसे पूरे इन्वेस्ट कर देगा। इसके पास पहले अपना पेट भर चुका है वो, उसके बाद ये सेविंग बची है, उसके बाद घर ले रहे हैं। तो कंपाउंड्स का भी ये होता है, एक ए होता है और एक बी। ए के पास एक लोन पेयर होगा, मतलब सारा का सारा 10 लाख रुपए। बी के पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ए के पास अपने 8 पूरे करने के बाद, समझ रहे हो 8 पूरे करना क्या होता है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी आती है। 8 पूरा करने के बाद उसके बाद एक लोन पेयर बचता है। ठीक है, उसके बाद वो उसको डोनेट करता है। समझ रहे हो भाई, ये थोड़ी है भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं सामने वाले को तेरे को आजा मैं तेरे को पिज्जा खिला के आता हूँ, होगा तो ही खिला पाऊंगा ना। तो यहाँ पर भी वही खेला है। यहाँ पर अब मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनना है, यहाँ पर क्या होगा, एक ए ये रहा और एक बी ये रहा। ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त चिंटू है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इन्वेस्ट किए, मतलब 10 के 10 लाख। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाते हैं उसको, ऐसे। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने दिए। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखाते होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एरो डाल के, मतलब मैं जता रहा हूँ कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किया। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, अंदर से मुझे दुख तो हो रहा होगा ना कि यार इसको तो फ्री में मिल गया और मेरे 10 लाख रुपए लग गए, बाहर से जितना मर्जी कर रहा हूँ, दुख तो मुझे हो रहा है। अब मुझे बताओ अंदर से मुझे कैसा लग रहा होगा, अंदर से गरीब लग रहा होगा ना कि भाई मैं 10 लाख रुपए चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए को कुछ गरीब लगे, अंदर से गरीबी आएगी। ठीक है, और बी को अंदर से क्या लग रहा होगा कि भाई मैं तो सड़क छापता, मैं कुछ भी नहीं था और मैं इतना बढ़िया घर में रह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी को कैसा लगेगा, खुद को अमीर अमीर टाइप लगेगा ना कि भाई कुछ भी नहीं था फिर भी घर मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस एरो को हटा दूं, सुन रहे हो ये जो एरो बना रखा है, एरो मैं जता रहा था, तो उसने बोला भाई देख तूने खुद ने इन्वेस्ट किए थे, मैंने तुझे धक्का नहीं किया था, इन्वेस्ट किया तो जता मत मुझे। उसने कहा ठीक है मैं जताता नहीं, लेकिन अंदर से दोनों, ये अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं और ये क्या अपने आप को अमीर महसूस कर रहा है। तो उस पर नेगेटिव, इस पे प्लस। अब ये वाला एरो हट जाएगा। हम चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाए चाहे उसको ऐसे दिखाए, बात एक ही होती है। लेकिन बात एक बार ध्यान रखना, एक बार जब घर आ गया, ठीक है, अब दोनों के नाम पर घर हो चुके हैं, तो क्या बी बोल सकता है कि भाई, या ए बोल सकता है मेरा घर है। एक बार अगर रजिस्ट्री हो गई दोनों के नाम पे 50-50% की हो गई, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को बोल पाएंगे वो मेरा घर है या मेरा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक बार बॉन्ड बन गया तो कहेगा बी, कहेगा भाई
मैं तो भाई टाइम पास कर रहा था। अब तो मैं तेरे को बताता हूँ, अभी अगर आधा मेरा है तो कौन बोल देगा अभी आधा घर मेरा है। अब ए हक नहीं जता पा रहा, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना उसके बाद वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन जाता है। मतलब कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड में बस बनने टाइम का डिफरेंस होता है, एक बार बन गया उसके बाद दोनों सेम होते हैं। आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी दिखाता हूँ ना, तुम्हें याद भी होगा, जैसे मैं NH4 दिखाता हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं दिखाता होता कि ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं उसको थोड़ी देर बाद ऐसे भी दिखाने लग जाता हूँ नॉर्मल, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बनने का तरीका अलग है, लेकिन बनने के बाद वो है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड ही है। समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, बहुत सिंपल सा खेला होगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड बन चुका है, तो मुझे बताओ बी पे फॉर्मल चार्ज कितना आ चुका है, -1, और ए पर, तो अब ये मैंने एरो हटा दिया, तो इन द एंड दिल में तो यही चुभ रहा है ना, ए को प्लस चुभ रहा है और बी को माइनस चुभ रहा है। चुभ क्या, वो तो खुशी हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ए पर है प्लस और बी पर है माइनस, ठीक है। अभी ऐसे दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे बना देता हूँ। यहाँ पर ए के ऊपर है प्लस और बी के ऊपर है माइनस। अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग खेला क्या स्टार्ट होगा। अब तुम्हें पता है एक बार प्रॉपर्टी हो जाती है, दोनों का 50-50 हिस्सा हो गया, उसके बाद तो भाई लड़ाइयाँ तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, हर घर में होती है, तो इनकी भी लड़ाइयाँ तो होंगी। अब यहाँ से क्या होगा, अंदर से तो भाई बी गरीब महसूस कर रहा है स्टार्टिंग से ही, उसके दिल पर कुछ तो हो रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक आने वाला है, और बी तो भाई बहुत खुश है नेगेटिव चार्ज वाला। अब यहाँ से क्या खेला होगा, सिंपल सा खेला होगा। एक बार घर की रजिस्ट्री 50-50% हो गई, उसके बाद बी कह रहा है भाई मेरा भी उतना हिस्सा जितना एक है, लेकिन भाई लड़ाइयों के बाद क्या होगा, उसके बाद उनकी पावर पर डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा घर पे कब्जा जमा सकता है, क्योंकि अब ए जता नहीं सकता कि भाई मैंने पूरा इन्वेस्ट किया था, अब रजिस्ट्री हो चुकी है 50-50%। अब यहां से खेला स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो ज्यादा पावरफुल होगा, पावरफुल मतलब बेटा हेल्थ में नहीं स्ट्रेंथ में, ठीक है। अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, मुझे बताओ अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो अगर मैं अब इस बॉन्ड को तोड़ू, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर प्लस है या माइनस, ये तो फिक्स है ना, पहले हो चुका है, उनके दिल में तो यही चुभ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो कैसे टूटेगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट लगाओ, ए पर क्या आएगा -1 और बी पर, अब ए पर अलजेब्रिक सम कितना हो गया और बी पर 0। अब एक बार इधर देखो, अगर ए और बी है, इस पर तो है +1 प्लस माइनस। अब दूसरा केस मैंने क्या ले लिया, दूसरा केस मैंने ले लिया कि मेरा जो बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। मुझे बताओ अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, बी पर क्या आएगा -1 और ए पर ओवरऑल, अब ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, ओवरऑल कितना आ गया +2, और बी पर ओवरऑल क्या आ गया -2। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तुम्हें बात क्या ध्यान रखनी है, अगर जो बंदा इन्वेस्ट किया था दोनों इलेक्ट्रॉन, वो बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो एंड में क्या होगा रिजल्ट 0-0। अगर वो बंदा जिसने इन्वेस्ट किया था वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, जिसने दिया था बेचारा +2 पे आ जाएगा, जिसने ले गया, जिसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया तो -2, ठीक है। मतलब भलाई का कोई जमाना नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट को ध्यान रखना और इस बात को लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन कराता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम कैसे निकालते होते, इस बात को लिख लो। याद कैसे रखना है, याद ऐसे ही रखना है, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और मैं ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो 0-0 उस बॉन्ड को तोड़ने पर, अगर मैंने ही इन्वेस्ट किया और मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो नेट क्या हो जाएगा मेरा नुकसान, भलाई का जमाना नहीं रहेगा, मैं डबल कर्जे में आ जाऊंगा और वो डबल अमीर हो जाएगा, ठीक है। वो तो खुश हो रहा है कि मैं भी ऐसा करूंगा। क्या नाम है भाई तेरा, नहीं नाम ही नहीं है, आयुष, आयनिक बॉन्ड तो प्लस और बी माइनस, उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता, वो तो इंटरेक्शन ही नहीं होती कोई। कल इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहीं से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार दोबारा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो इसी पॉइंट से कल उठाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, उसके बाद देखते हैं
कि हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करते हैं। या तो मैं तुम्हें वही शॉर्टकट्स पहले सिखा दूंगा या भी आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं कल कितने बच्चे तुम आते हो उसके हिसाब से। अब किसकी तुम्हारी क्लास है? फिजिक्स किसकी? नवनीत सर, तो रविशंकर सर।